हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक एंड एक बार फिर से दो नए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोनों एप्लीकेशन फॉर्म अलग हैं, नए हैं। ऐसा नहीं कि पिछले एप्लीकेशन फॉर्म को ही हम बार बार बता रहे हैं। तो ये नए एप्लीकेशन हमारे चैनल पर आपको हर दिन कुछ नए एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलते हैं। चैनल पर अगर आप अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम अवेलेबल करा रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता जाता है। सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्लस रिसर्च मेथोलॉजी को क्वेश्चन दोनों एक साथ आपको देते हैं, और अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमारा एक न्यूज़ चैनल है, अगर आप उसको अपना प्यार देना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके भी कंटेंट देख सकते हैं। बहुत अच्छा चैनल है, अभी नया बना है। अब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर दो एप्लीकेशन फॉर्म हैं जिसकी लास्ट डेट 25 है एंड एक की लास्ट डेट 31 मार्च है। दोनों एप्लीकेशन फॉर्म में एक में पीजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ओनली पीजी वाले, एंड दूसरा जो है उसमें नेट जेआरएफ ओनली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में जिसमें पीजी ओनली वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंटर ऑफ फॉर रिसर्च अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई की है, और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं 7/3/2022 से स्टार्ट हुए हैं, क्लोज होंगे 25/3/2022 को। और यहाँ पर हार्ड कापी भी आपको एप्लीकेशन की सबमिट करना होगा 31/3/2022 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन का सैंपल ये ले देख सकते हैं, और सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पर एमएस बाई रिसर्च यहाँ पर आप इसका भी सिलेबस देख सकते हैं। उसके बाद सुपरवाइज़र अप्रूवल एंड प्रोफाइल हेल्प मैनुअल भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो है यहाँ पर पीएचडी के लिए ये एमएस, और ये एमएस कम पीएचडी के लिए है। यहाँ पर जब पीएचडी पे आप आएंगे एडमिशन गाइडलाइन आपको देखने को मिलेगी, और इस गाइडलाइन में एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री रहेगी, 55% मार्क्स, 5.5 CGPA एंड 10 पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग। तो ये जो है डिफरेंटली जो एबल्ड कैंडिडेट हैं, SC ST वाले हैं, उनके लिए 50% ही है। अब प्रोग्राम की बात करें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी के लिए, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन ME MTech MS ये सब चीज़ें हैं। पीएचडी डिग्री इन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में अगर बात करें तो यहाँ पर रिलेवेंट ब्रांच ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में आपका क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही पीएचडी मैनेजमेंट के लिए कह रहा है, और ऐसे ही आपका आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में भी है। पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पर फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों में होगा, और कैंडिडेट शुड हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इन द ऑर्डर ऑफ स्टडीज 10th HSC डिप्लोमा UG PG डिग्री एंड इस इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। मतलब आपका 10th 12th फिर UG फिर PG, इस आपका इस तरह से ऑर्डर होना चाहिए। पीएचडी प्रोग्राम बताया हमने, फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो सिलेक्शन आपका पीएचडी प्रोग्राम शैल अप्लाई फिलिंग द रिलेवेंट डिटेल। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड सबमिट ऑनलाइन द अप्रूवल ऑफ द सुपरवाइजर ऑन और बिफोर ड्यू डेट। आपको टाइम से पहले करना है। फिर उसके बाद इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना होगा, और रिटन का जो है वो 70% वेटेज। उसके बाद इंटरव्यू का 30% वेटेज देखा जाएगा। यहाँ पर रिटन टेस्ट में आपका 50% रिसर्च मेथोलॉजी होगा, 50% आपका कोर सब्जेक्ट होगा जो आप सेलेक्ट करेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स के टोटल होंगे। सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर पीएचडी एडमिशन शैल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द कट ऑफ मार्क्स बाई फिक्स्ड बाई रिसर्च बोर्ड। ठीक है, और यहाँ पर फुल टाइम का ड्यूरेशन जो है उसको आप देख सकते हैं, पार्ट टाइम का ड्यूरेशन वो देख सकते हैं। डिटेल ऑफ फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है। 1000 के साथ साथ आपका प्लस GST भी 18% जुड़ेगा, तो ये आपका पहुंच जाएगा लगभग 1180 के करीब। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद तमिलनाडु SC ST जो कैंडिडेट हैं उनका 600 प्लस GST, और उसके बाद अदर स्टेट जो SC ST कैंडिडेट हैं उनका 1000 प्लस GST। मतलब अदर स्टेट वालों के लिए SC ST वालों को कोई छूट नहीं मिल रहा है, और OBC की तो यहाँ कैटेगरी ही नहीं है, तो वो जनरल कैटेगरी में ही शामिल होंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन की फ़ीस जो है वो 3000, रेगुलेशन बुक 500, तो टोटल वन टाइम फीस जो है आपका टोटल 3500 रहेगी। तो यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है,
अब फिर उसके बाद एवरी सेमेस्टर आपको जो पे करना पड़ेगा वो अलग है। उसके बाद कुछ छूट वगैरह मिलेगा जो तमिलनाडु स्टेट के कैंडिडेट हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है वो तमिलनाडु की ही है और यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि द हार्ड कॉपी ऑफ कोर्स एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर सेंटर ऑफ रिसर्च अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। ये आपको डिटेल दिया गया है कि आपको इसी में सेंड करना है। ठीक है। अब उसके बाद सारी डिटेल्स आप जब पढ़ लेंगे तो नीचे कंटिन्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप। कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिलेंगी किस तरह से आपको क्या अपलोड करना है। उसके बाद तब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। स्टेप्स आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल फिर प्रीव्यू करेंगे आप, फिर पार्ट 2 में आपको सारे नंबर डॉक्यूमेंट ये सब फोटो वगैरह अपलोड करनी है, पर्सनल डिटेल भरना है। पार्ट 3 में आपका एड्रेस वगैरह, पार्ट 4 में सुपरवाइजर डिटेल, जॉइंट सुपरवाइजर डिटेल, उसके बाद मेंबर्स डिटेल्स ये सब। तो सुपरवाइजर की लिस्ट वगैरह तो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख के भर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका प्रीव्यू होगा पार्ट 5 में, फिर सुपरवाइजर के थ्रू अप्रूवल होगा। फिर आप सुपरवाइजर अप्रूवल जब हो जाएगा तो ऑनलाइन पेमेंट आप करेंगे। यहाँ पर सब चीज़ें आपको करनी है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई डिक्लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर आप ईमेल आईडी डालिए, पीएचडी क्लिक कर लीजिए और कंफर्म ईमेल आईडी करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है। थोड़ा सा बैक चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये सैम्पल एप्लीकेशन का। तो ये आपका सैंपल है कि आप किस तरह से आवेदन करेंगे। ये एक सैंपल आपको दिखाया गया है कि इस तरह से आपको ऑफिस एड्रेस है, यहाँ पर जो भी एड्रेस वगैरह आप डालेंगे, सुपरवाइजर डिटेल, रेफरेंस नंबर, ये आपका पूरा एकेडमिक बैकग्राउंड, उसके बाद एलिजिबिलिटी कोर्स वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत ही हेल्प करेंगी आपको। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सब चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है। रिटन टेस्ट का सिलेबस वगैरह आप देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आ गए हैं सेकेंड यूनिवर्सिटी पे जो हमने बात की थी। तो ये यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। इसमें रिसर्च एडमिशन 2022-23 के लिए एडवर्टाइजमेंट आ गया है। आप एडवर्टाइजमेंट आप पहले देख लीजिए। एडवर्टाइजमेंट में आप आएंगे तो यहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम, पीएचडी, एमएस इंजीनियरिंग, एमएस रिसर्च, ये सब चीज़ें हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम भी है। तो किसमें है? फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। कैंडिडेट्स शुड हैव ए मिनिमम 55% स्कोर। ठीक है। आपका सभी में 55% स्कोर रहना चाहिए और यहाँ पर शुड आल्सो हैव क्वालिफाइड इन एनी वन ऑफ द नेशनल एग्जाम्स। ठीक है। कौन सा? जैसे कि गेट, जेस्ट, जीपीएटी, यूजीसी, जेआरएफ, सीएसआईआर, जेआरएफ, आईसीएमआर, जेआरएफ। तो ये जेआरएफ के लिए कह रहा है। ठीक है। गेट एंड जेआरएफ, जेस्ट, ये सब चीज़ें सभी में जेआरएफ ही है, मतलब आपका पीजी के साथ जेआरएफ भी होना चाहिए। और इंटीग्रेटेड पीएचडी की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ कह रहा है कि 55% मार्क्स के साथ आपका बैचलर लेवल होना चाहिए। ठीक है। दोज अपीयरिंग इन द फाइनल का एग्जामिनेशन ऑफ दियर बैचलर डिग्री 30 ईयर में आल्सो, वो अगर इस साल बैचलर आपका कंप्लीट होने जा रहा है तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में आवेदन कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी में आपका मास्टर्स प्लस पीएचडी होता है। ठीक है। ये बहुत अच्छा स्कोर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका महत्व तो बढ़ रहा है। आप इसमें जो अभी बैचलर में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च 2022 है और सारी डिटेल्स आपको साइट पे मिलेंगी। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पे न्यू यूजर टू रजिस्टर क्लिक हियर, यहाँ पर ईमेल वगैरह सब कुछ चीज़ें भरकर फिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एडमिशन ब्रोशर को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। आपको पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि कहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, कैसे क्या डिटेल्स होंगी। तो अब यहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी के लिए देखेंगे तो यहाँ पर यूनिट कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स यूनिट, यहाँ पर वैलिड क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एलिजिबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। मतलब कि आपका ये इधर जो है वो पीजी मांगा जा रहा है और फिर उसके बाद आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन माना जा रहा है कि नेशनल एंट्रेंस टेस्ट भी कौन सा होना चाहिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, न्यू केमिस्ट्री यूनिट, उसके बाद छठवां है न्यूरो साइंस, सातवां मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका किस तरह से है? तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट बुलाया जाएगा और उसी के परफॉर्मेंस पे आपका क्या होगा? एडमिशन होगा। इंटरव्यू हेल्ड होगा ऑनलाइन। ठीक है। अगर कोई चेंजेस होता है तो वेबसाइट पे आपको पता चलेगा। अब
यहाँ पर और भी अदर कोर्सेज़ के लिए बताया गया है। कैसे आप अप्लाई करेंगे उसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है। 5 तारीख से ये ओपन है। स्कॉलरशिप रेगुलर स्टूडेंट जो हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि एलिजिबल टू स्कॉलरशिप फ्रॉम JNCASR, मतलब जवाहरलाल नेहरू का जो है उससे, NCS, IR, UGC, ICMR सभी की स्कॉलरशिप आपके एंट्री मोड के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये एडमिशन बहुत श्योर था। जितना हो सका हमने आपको डिटेल दी। उसके लिए अब आपको और डिटेल चाहिए तो प्लीज़ विजिट करके पूरी अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, फिर आप अप्लाई कीजिएगा। वैसे भी वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बिना लाइक सब्सक्राइब किए मत जाइएगा।